चलो, है ना। आज देखते हैं पेज नंबर 21 में उदाहरण नंबर 21 हमको दिया है। ठीक है, उदाहरण नंबर 21 क्या बोलता है, बहुपद 4x घात 2 धन 19x माइनस 3 का गुणनखंडन कीजिए। ये प्रश्न जो ये दिया है, ये वाला है ना, इसको क्या करना है, गुणनखंडन करना है। ये एक बहुपद है, 14 है। ठीक, प्रश्न में 14 दिया है तो 14 कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो ये हो जाएगा, प्रश्न में क्या दिया है, बहुपद 14x घात 2 धन 19x माइनस 3 का गुणनखंडन कीजिए। ये प्रश्न में बोला है। ठीक है, तो ये बहुपद का गुणनखंडन करना है। गुणनखंड तो कैसे, किस प्रकार से इसका गुणनखंड करेंगे, है कि नहीं। तो इसके लिए मैंने मध्य पद तोड़कर हल करना सिखाया है। मध्य पद तोड़कर, अब कैसे तोड़ के, मध्य पद ये वाला अपना होगा और यही टूटेगा, है कि नहीं। तो किस प्रकार से तोड़ना है उसके लिए नियम बताया हूँ। तो पहले हल करके लिखते हैं। हल करके क्या लिखते हैं, जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं, जिसका बोल सकते हैं गुणनखंडन करना है, या बोल सकते हैं जिसका मध्य पद तोड़ना है ना। उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या दिया है, 14x घात 2 धन 19x माइनस 3, इतना दिया हुआ है। ठीक है, अब इसका गुणनखंडन करना है। तो गुणनखंड करने का जो मेथड है वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि x घात 2 का जो बोल सकते हैं गुणांक है, अच्छा, अर्थात कितना है जी, 14। तो इस शुरू वाले का गुणा किससे करना है जी, अंतिम वाले से। किससे, अंतिम वाले से, आखिरी वाले से। 14 का गुणा किससे हो जाएगा, 3 से। यहाँ पर कर सकते हैं 14 गुणा 3, इसको रफ में करना होता है, इसमें करना होता है रफ में। हो जाएगा 14 का गुणा किससे हो जाएगा, 3। पहला नियम यही बोलता है ना, शुरू वाले का गुणा आखिरी वाले से। हो जाएगा 14 और आखिरी में कौन दिख रहा है, 3। मैं बोला था ना, चिन्ह को ध्यान मत देना, बिना चिन्ह के भी बन जाता है, चिन्ह से भी बनता है, चिन्ह के साथ भी बनता है, लेकिन बिना चिन्ह के भी बन जाएगा, क्योंकि ये रफ काम है, इसलिए मैं चिन्ह को बिना नेगलेक्ट करके बना रहा हूँ। ठीक है, जब चिन्ह आपको सेटिंग करना लास्ट में मैं सिखा दूंगा। ठीक है, हो जाएगा 14 गुणा 3, तो 14 कितना होता है जी, 42। कितना होता है, 42 होता है। अब यहाँ पास अपने पास 42 आ गया, कितना आ गया, 42। अब मैं ये बताओ कि 14 में 3 को जोड़ने पर 19 आएगा क्या, 14 में 3 घटाने पर 19 आएगा क्या। विधि यही बोलता है ना, जो विधि मैं सिखाया हूँ उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, इस प्रकार से गुणनखंड में तोड़ना है 42 को, इस 42 को, कि जोड़ने या घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, ये बीच वाला आना चाहिए, अर्थात 19 आना चाहिए। इसके बीच में 19 है तो कौन आएगा, 19 आना चाहिए। लेकिन यहाँ 19 आ रहा है क्या, जोड़ने या घटाने पर नहीं, तो ये वाला हम अपना नहीं बनेगा ना, ये वाला अपना गुणनखंड नहीं बनेगा। तो कौन सा बनेगा, तो उसके लिए मैंने एक विधि बताया है। कौन सा विधि बताया हूँ जी, गुणनखंड निकालने वाला बताया हूँ। कैसे निकालते हैं इसको, है ना। चलो निकालो फटाफट, 2 से करो, 2 दूने 4 और 2 एकम 2, और उसके बाद 21 एकम 21। ऐसा क्यों किया, 3 से भी तो कटा सकता था, 3 से जाएगा ना, लेकिन मैं 3 से क्यों नहीं किया, क्योंकि मेरे को यहाँ पर देखो समझ में आ गया, है ना। जब मैं क्या किया, 2 दूने 4 और 2 एकम 2 किया, जब 21 आया, है ना, मैं अपने दिमाग में सेट कर लिया था कि मेरे को 19 चाहिए। क्या चाहिए, 19। जब भी गुणनखंड में टूटते जाएगा, मैं अपने दिमाग में सेट करके रखूंगा कि मेरे कितना चाहिए, मतलब जो बीच में चाहिए वो मैं सेट करके रख दिया, है कि नहीं। अब मैं तोड़ना शुरू कर दूं, क्योंकि मेरे को पता है इसी में तोड़ूंगा तो बीच में कोई ना कोई ऐसा वैल्यू आएगा ही आएगा जो क्या होगा, उस वैल्यू को दे के जाएगा। ठीक है, तो मैं सेट करके रख दिया था कि मेरे को कितना चाहिए, 19 चाहिए। अब मैं 2 से पहली बार में कटाया, 2 दूने 4 और 2 एकम 2, तो ये 21 में ही रुक गया। 21 में रुका नहीं, मैं रोक दिया। क्यों रोक दिया, क्योंकि मेरे को समझ में आ गया 21 में अगर मैं 2 घटाता हूँ, 21 में 2 घटाता हूँ कितना मिलेगा जी, 19 मिलेगा। 21 में 2 घटाने पर 19 मिलेगा। अब यही चीज मेरे को चाहिए था, जो शुरू में ही मिल गया, ज्यादा मेरे को नीचे जाने की जरूरत नहीं पड़ी, है कि नहीं। तो 21 में 2 घटाने पर कितना मिल जाएगा, 19 मिलेगा, और 21 में 2 का गुणा करने पर 42 मिलेगा। ठीक बात है, तो मैं बोला था ना, गुणा करने पर 42 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर, उसी चीज को जोड़ने या घटाने पर बीच वाला अर्थात 19 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 19। कोई दिक्कत समस्या यहाँ तक नहीं है ना। अब देखो, अब मैं क्या बोला हूँ, 21 गुणा 2 बराबर 42, 21 गुणा 2 बराबर 42। किस प्रकार से लिख सकते हैं, 21 गुणा 2 बराबर 42, 21 दूने 42, 21 दूने 42, 21 का पहाड़ा में 42 आता है 2 बार में। ठीक है, अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 21 में 2 घटाने पर कितना मिलेगा जी,
19 मिलेगा। कितना मिलेगा? 19 मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? जगह देख के बैठ जाओ, थोड़ा सा बंद कर दो दरवाजे को, है ना। पुस्तक निकालना, कॉपी निकालना, सामने देखना ना। चलो क्या हो जाएगा? 21 में 2 घटाने पर कितना मिलेगा? 19 मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? 21 में 2 घटाने पर 19 मिलेगा और 21 में 2 का गुणा करने पर 42 मिलेगा। ऐसी से जमाना है ना। नहीं तो इधर उधर जमाओगे तो आंसर गलत आएगा, फिक्स है। ठीक है, तो 21 माइनस 2 बराबर 19। कोई दिक्कत नहीं है। अब 21 में 2 घटाएंगे 19 तो मिल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर 19 के साथ कुछ और चाहिए, एक्स चाहिए। क्या चाहिए? एक्स। एक्स कैसे आएगा? तो एक्स का गुणा यहाँ कर दो तो एक्स ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर भी एक्स लिख दो, यहाँ पर भी क्या लिख देना? एक्स। एक्स का गुणा क्यों दोनों पक्षों में, तो जितना भी संख्या सब में एक्स से गुणा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 21x माइनस 2x, 21x माइनस 2x बराबर कितना मिलेगा? 19x। कितना मिलेगा? 19x। कोई दिक्कत? इसको अच्छे समझ लो। ये वाला करने वाला जो क्या बोलते हैं क्वेश्चन है, उसको बताने से पहले जानबूझ के इसको बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ? एक बार रिवाइज के लिए। कल हम लोग इसको अच्छे से किए थे ना, कल मतलब पिछला क्लास में किए थे ना। इसको एक बार रिवाइज के लिए, अर्थात तुम्हारे दिमाग में बैठाने के लिए, थोड़ा बहुत भूल भी गए होगे तो एक बार रिविजन रिपीट हो जाए, इसलिए इसको फिर से बता रहा हूँ। नहीं तो इसको बताने का मेरा कोई अर्थ नहीं, तुम लोग भी बना लोगे, है कि नहीं। इतना बता दिए हो। इसको बताने का अर्थ ये है कि तुम अगर कहीं पर दौड़ भी जा रहा होगा तो वो क्लियर हो जाए। थोड़ा सा ये बड़ा क्वेश्चन है इसलिए, ठीक है, क्योंकि इसके बाद में करने वाला बताने वाला हूँ। और करने वाला प्रश्न क्या हो जाएगा? थोड़ा सा कठिन पड़ता है बनाने में, थोड़ा सा, है ना। समझ गया तो एकदम इजी, और बाकी नहीं समझ आया तो थोड़ा कठिन पड़ेगा। ठीक है, इसलिए इसको एक बार याददाश्त के लिए इसको बनवा दे रहा हूँ। ठीक बात है। तो 21x माइनस 2x बराबर 19x। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखो, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। मैं बताया था शुरू वाले को सेम टू सेम लिखना है जी, तो शुरू वाले क्या लिख देंगे? 14x घात 2। शुरू वाले में कुछ नहीं करना, इसका नाम ही है मध्य पद तोड़ के गुणनखंडन करना। जो क्वेश्चन है उसका नाम क्या है? मध्य पद तोड़कर गुणनखंडन करना। मानता हूं यहाँ पर सामान्य गुणनखंडन लिखा है, लेकिन ऐसे वाला जब भी आएगा स्क्वायर वाला मध्य पद तोड़ के ही हल करते हैं। जब भी स्क्वायर वाला रहेगा, घात में 2 वाला रहेगा, मध्य पद तोड़कर ही गुणनखंडन करना है। अब विधि में सिखा दिया, ठीक है, यही विधि है। इसी को बोलते हैं मध्य पद तोड़कर गुणनखंडन करना। तो प्रश्न में अगर लिख के आएगा मध्य पद तोड़कर गुणनखंडन कीजिए, तब भी यही करना है। प्रश्नावली में लिख के भी ऊपर में पढ़ लेना, है ना, प्रश्न में। और यहाँ पर नॉर्मल लिख के दिया है, मध्य पद शब्द का प्रयोग नहीं किया ना, नहीं किया ना, तब भी यही करना है। ठीक बात है, दोनों का अर्थ सेम है, दोनों मिलता जुलता है। ठीक है, तो हो जाएगा शुरू वाले को सेम टू सेम लिख देंगे, बीच में क्या चिन्ह लगा है? प्लस। अब यहाँ पर 19x आया, मैं बोला बीच वाले को ही तोड़ना है, साइड साइड वाले को कुछ भी नहीं करना है, बोला था ना। तो 19x को क्या लिख सकते हैं जी? यहाँ पर से मैं सॉल्व किया, थोड़ा सा बाहर में किया ना, यहाँ तक गया था ना मैं, तो 19x क्या लिख सकते हैं? 21x माइनस 2x लिख दो यहाँ पर, 21x माइनस 2x। कोई समस्या थोड़ी आ रहा है यहाँ तक में। 21x माइनस 2x। हाँ, देखना नीचे वाले में जो टर्म कर रहे हो उसको सॉल्व करने पर ऊपर वाला टर्म आना चाहिए, तो तुम्हारा काम सही जा रहा है। ठीक है, जैसे 21 में 2 घटाएंगे 19 आएगा ना, ऊपर वाला टर्म फिर से आ रहा है नहीं आ रहा है, तो इसको इतना कर सकते हैं। तो वही चीज कहने का अर्थ है, नीचे में अगर कुछ भी करते हो अगला स्टेप में, तो ऊपर वाला स्टेप सॉल्व करने पर आना चाहिए। ठीक है, तो सही जा रहा है। और पता चल रहा है नीचे में कुछ अलग कर दिए और ऊपर में कुछ अलग आ गया, तो पूरा अलग हो जाता है फिर, है ना। ये हो जाएगा, लास्ट में -3 है, तो -3 को क्या करना है जी? अंतिम वाले को लिखना है, बीच वाले बस को तोड़े है ना, तो शुरू वाले को और आखिरी वाले को सेम टू सेम लिखना है, बीच वाले बस में चेंजेस करना पड़ता है। ठीक है, ये विधि याद रखना, क्योंकि अभी करने वाले में बहुत काम आने वाला है, यही चीज बताऊंगा, है कि नहीं। तो साइड साइड वाले को लिख देना चुपचाप, और बीच वाले क्या करना जी? बीच वाले को तोड़ के लिखना है। ठीक है, अब इतना तोड़ने के बाद ये टूट तो गया, यही तोड़ना ही मुख्य है। इस जिससे ये तोड़ना बन गया, उससे आगे क्वेश्चन भी बन जाएगा, क्योंकि इसके बाद आसान है। क्या आसान है? 2-2 का जोड़ी बनाओ, 2-2 का जोड़ी बनाओ, पहला दूसरा और ये पहला दूसरा। बन गया नहीं बन गया? और जब जोड़ी बन जाता है तो क्या करना है? हमको बाहर निकालना है। तो यहाँ से क्या बाहर निकलेगा जी? इसमें और इसमें से 14 नहीं निकलेगा। 7 का पहाड़ा जब पढ़ते हैं तो 7 का पहाड़ा में 2 बार में कितना आता है? 14। और 7 के पहाड़ा में 3 बार में कितना आता है? कितना आता है? 21 आता है। कोई दिक्कत नहीं है ना। या चाहो तो नहीं समझ आ रहा है कैसे करना है, तो 14 को तोड़ के लिख लो, चाहो तो ना। और कोशिश करना ये तोड़ना मत पड़े, अगर ऐसा करोगे तो टाइम लगेगा, और लगेगा नहीं लगेगा।
है ना, लेकिन सिखाने के लिए बता रहा हूँ, मान लो नहीं समझ में आया कैसे बनाना है, यहाँ से क्या करना है, इसको तोड़ के लिख सकते हैं। 7 के पहाड़े में 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। इसको करना नहीं है जी, करने का नहीं करने का अर्थ ये है, अगर डायरेक्टली बन जाता है डायरेक्टली बनाओ, इसको करोगे टाइम वेस्ट बस होगा, ठीक है। और ये 21 को क्या लिख सकते हैं जी, 7 या 21। हमको तो पता है कि 7 के पहाड़ा में 7 या 21 होता है, और 7 के पहाड़े में 7 दूनी 14 होता है। यहाँ पर देखो मेरे को बताना, 7 यहाँ पर भी 7 यहाँ पर भी, कौन बाहर आएगा, 7, कौन बाहर आएगा, 7। x यहाँ पर भी, x यहाँ पर भी, कौन बाहर आएगा, x। और कुछ बाहर आने के योग्य है क्या, नहीं है, तो नहीं है, तो उसको क्या करना, जो बच गया उसको ब्रैकेट में घेर के लिख देना है। बताओ मेरे को क्या बचा है, 2 बचा है, 2 बचा है ना, पहले 2 को लिखना है, संख्या वाले को पहले लिखना होता है, उसके बाद उसको क्या करेंगे, उसके बाद x को लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 बचे हैं, और एक तो क्या बचेगा जी, x, x का स्क्वायर है ना, जिसमें से एक तो x से बाहर गया तो एक x से बच जाएगा, तो ये आ गया 2x आ गया, बीच में क्या चिन्ह लगा है, प्लस, और यहाँ पर से 7 तो बाहर चला गया है, x भी बाहर चला गया, केवल क्या बचेगा, 3, क्या बचेगा, 3। समझ आया क्या, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, माइनस चिन्ह यहाँ पर, माइनस चिन्ह यहाँ पर, कौन बाहर निकलेगा, माइनस चिन्ह। पहले चिन्ह को देखना है ना, ये हैबिट में बनाते बनाते आदत में आ जाएगा, तो ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बाकी अभी शुरुआत में चिन्ह को देख के बाहर निकालना है, माइनस यहाँ पर, माइनस यहाँ पर, कौन बाहर आया, माइनस आया, ठीक है। और उसके बाद और कुछ बाहर निकलने की योग्य है, जिसका कोई नहीं निकलता तो कौन निकलता है बाहर, 1, कौन बाहर आता है, 1, ठीक है। तो कुछ क्या बच जाएगा अंदर में, 2x माइनस बाहर गया, क्या बचेगा, +3, ठीक है, ठीक है। एग्जाम में जाते हो तो क्वेश्चन को रट के जाते हो क्या, नहीं जाते हो ना, समझ के जाते हो, कि एग्जाम में ऐसा थोड़ी याद आता कि नहीं सर ने तो ये वाला क्वेश्चन को मेरे को बताया था, मैं इसको सॉल्व की थी, इसके बाद ऐसा होता है, इसके बाद क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। गणित को अगर रटते हो तो रटना बंद कर दो जी, है ना, नहीं तो अभी चलो काम आएगा कुछ समय के लिए, उसके बाद काम आने वाला नहीं है। एक तो क्वेश्चन नहीं है 10वीं कक्षा में, कई ठो क्वेश्चन है कि नहीं, हजारों क्वेश्चन है, 1000 क्वेश्चन को रट डालोगे, असंभव। उसके लिए क्या है तरीका, बेसिक तरीका क्या है जी, समझना, है ना, हर विधि को समझना। समझने में थोड़ा सा शुरुआत में कष्ट लगता है, शुरुआत बस में, है ना, और एक बार समझ गए ना तो जीवन भर नहीं भूलोगे, ठीक है। एक बार कोई रिवीजन करवा देगा ना, एक बार में समझ में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, आगे ये हो जाएगा, दोनों के अंदर में क्या क्या आया जी, सेम सेम आया, दोनों में क्या है, अंदर में सेम सेम। ध्यान रखना, दोनों में अगर इस प्रकार से करने के पश्चात सेम सेम आता है तो क्या बोलेंगे, हमारा आंसर सही है, हमारा आंसर सही है। और यहाँ पर अलग आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, अलग आ गया, तो समझ जाना उत्तर गलत आने वाला है, उत्तर क्या आने वाला है, गलत आने वाला, ठीक है। अभी क्या करते हैं, जब सेम सेम आता है तो क्या करते हैं जी, बाहर बाहर वाले को एक साथ लिखवाया था, याद करवाया था, बाहर बाहर वाले क्या करते हैं जी, एक साथ लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, 7x माइनस 1 लिख लेंगे, 7x माइनस 1, और ब्रैकेट में घेर के लिख दिए, बीच में लगाना है गुणा का चिन्ह, ना कि धन चिन्ह, क्या लगाना है जी, गुणा का चिन्ह। हमेशा याद रखना, पिछले साल के 2 बच्चे लोग प्लस लगा दे रहे थे, जबकि उनको कितना बार समझाया था, उसके बाद भी जान से गलती कर रहे थे, है कि नहीं, तो गलती नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या चिन्ह लगता है, गुणा का, किसका लगता है, गुणा का। छोटे छोटे चीजों को हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारा नंबर कट जाता है ना। अब कई लोग यहाँ पर प्लस लगा के आ जाएंगे एग्जाम में, और देखने वाला तो चेक करेगा, उसको तो पता है आंसर क्या आना है कि नहीं, यहाँ प्लस लगा दिखेगा तो क्या कर देगा, आंसर को काट देगा, बाकी पूरा मेहनत हम लोग करके गए थे, है कि नहीं, तो ये समस्या होता है जी। उसके बाद क्या बचेगा, अंदर वाले को कितना लिखना है, 2 बार का 1 बार, 2 बार का 1 बार, तो ये लिखाएगा 2x + 3, लिखा जाएगा, इतना लिखा जाएगा, बढ़ जाओ बढ़ जाओ, वहीं बढ़ जाओ, हो जाएगा क्या, ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन बनेगा, यही हमारा क्या है जी, आंसर है, ये क्या है हमारा आंसर। नोट करना है तो जल्दी से नोट करिए इसको, उसके बाद फिर करने वाला क्वेश्चन देखते हैं, ओके। चलो अगला क्वेश्चन है अपने पास, उदाहरण नंबर 22, उदाहरण नंबर 22। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें करनी दिया है, क्या दिया इसमें, करनी, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट बन जाता है, अगर नॉर्मल रहता तो इजीली बन जाता, बाकी ये करनी वाला है, ये करनी के नाम से थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है। अब कैसे डिफिकल्ट पड़ता है, क्योंकि हमको करने के बारे में थोड़ा सा कम नॉलेज है ना, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, कठिन हो जाता है। तो क्या बोलता है, बहुपद 4 करनी 3 x घात 2 धन 5x माइनस 2 करनी 3,
है ना, का गुणनखंडन कीजिए। सेम क्वेश्चन है, गुणनखंडन ही करना है, मध्य पद तोड़ के ही हल करना है ना। लेकिन करने का तरीका क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले लिखते हैं, हल में दिया है, क्या दिया है हमको, 4 करनी 3 x घात 2 धन 5x माइनस 2 करनी 3, इतना दिया हुआ है, इतना क्या हमको दिया गया है। अब इसमें तो देखो क्या करना है, सबसे पहले जो विधि है उसी को शुरू करो। विधि से क्या करते हैं हम लोग, शुरुआत करते हैं, क्या विधि, विधि क्या बोलता है, शुरू वाले का गुणा आखिरी वाले से, शुरू वाले का गुणा आखिरी वाले से। शुरू में कौन लिख रहा है जी, 4 करनी 3, 4 करनी 3 किससे होगा गुणा जी, 2 करनी 3 से। यहाँ पर लिखो, चलो 4 करनी 3 सामने में दिखाई पड़ रहा है, किससे गुणा करना है, 2 करनी 3 से। हल करना आता है इसको, कैसे हल करेंगे थोड़ा ध्यान देना। करनी वाले का जो संख्या जो रहता है उसका गुणा करने का तरीका क्या रहता है, ठीक है। तो 4 करनी 3 गुणा 2 करनी 3 तो कर लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन गुणा कैसे करेंगे, तो 4 करनी 3 गुणा 2 करनी 3 हो गया, है ना। अभी सामने वाले का गुणा सामने वाले से करना, मतलब जो करनी से बाहर है उसका गुणा करनी के बाहर वाले से करना है, अर्थात बिना करनी वाले का गुणा करना है पहले, बिना करनी वाले का गुणा पहले। तो कितना आएगा जी, 4 गुणा 2, कितना लिखा आएगा, 4 गुणा 2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत थोड़ी है। हर क्वेश्चन मैसेज करना है, जहां करने वाला दिख गया क्या करना है जी, साइड में लिख लेना, और साइड में लिखने के बाद क्या करना जी, जो बिना करने वाला है उसका गुणा पहले करेंगे, हो जाएगा, हो जाएगा। उसके बाद फिर से गुणा चिन्ह लगाना, उसके बाद करने वाले का गुणा करने वाले से, करने वाले का गुणा करने वाले से। मतलब ये समझ में आ गया कि करने वाले का गुणा करने वाले से होता है, और बिना करने वाले का गुणा बिना करने वाले से होगा। जब भी करने वाला क्वेश्चन देगा, करने वाले क्वेश्चन का गुणा करने का बोलेगा, तब की बात है, तो बन जाएगा। ये समझ में आया, ये समझ आया, भूलोगे थोड़ी नहीं ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन तुम लोग करोगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कैसे करेंगे, 4 दूने 8, 4 दूने 8। और ध्यान देंगे, एक चीज और बताने जा रहा हूँ यहीं पर, इंपॉर्टेंट है। ये करनी 3 गुणा करनी 3 लिखा है, 4 दूने 8 तो लिख दिया, बीच में गुणा गुणा भी लगा दिया, लगा दिया ना। यहाँ पर करनी 3 गुणा करनी 3 है। हमेशा याद रखेंगे, कोई भी वैल्यू, कोई भी वैल्यू अगर करनी में है, कोई भी मान अगर करनी के अंदर में है, जैसे कि यहाँ पर 3 है ना, और 3 करनी के अंदर है और 2 बार गुणा है, कितना बार गुणा है जी, 2 बार, मतलब करनी 3 गुणा करनी 3 है, करनी 3 गुणा करनी 3 है। तो इसको सॉल्यूशन में कितना आता है, इसका सॉल्यूशन 3 आएगा, कितना आएगा, 3। करनी हट जाता है और एक बार कितना लिखा जाता है जी, 3 लिखा जाएगा। अगर 3 वाला 3 लिखाएगा, 4 वाला है तो 4 लिखेगा, 10 वाला है तो 10। मान लो करनी 10 गुणा करनी 10 है, तो कितना लिखेंगे वहां पर, केवल 10 लिखेंगे ना, केवल 10। इतना बनेगा नहीं बनेगा, इतना हो जाएगा ना। ये समझ आया कैसे करना है, समझ आया। अगला क्वेश्चन भी यही करना है, सेम करना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हो जाएगा 8 या 24, 8 या 24। अब इतना तो समझ आ गया कि हमको क्या चाहिए जी, गुणा करने पर 24 मिलना चाहिए। गुणा करने पर आ जाओ, गुणा करने पर कितना मिलना चाहिए जी, 24 मिलना चाहिए। अब गुणा करने पर 24 तो मिलना चाहिए, तो कैसे मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, हमको लाना कितना है, 5। जोड़ने या घटाने पर 5 आना चाहिए, और गुणा करने पर 24। तो यहाँ पर ध्यान दो, 24 को तोड़ दूं क्या, तोड़ने की जरूरत भी नहीं है। अगर समझ गए होगे तो ऊपर में 8 या 24 होता है, 8 या 24 यहाँ पर करके रखे ना जी, वो तो ऊपर से आया था ना। लेकिन हमको तो यहाँ पर समझ में आ गया कि 8 या 24 होता है, और 8 में 3 घटाने पर 5 मिलेगा, घटाने पर या जोड़ने पर बोला था ना, यहाँ घटाने पर आ गया, यहाँ किस में आ गया, घटाने पर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 8 माइनस 3 बराबर कितना, 5। 8 में 3 घटा देंगे, कितना मिलेगा जी, 5 मिलेगा, अर्थात बीच वाला आएगा, अर्थात बीच वाला आएगा, आएगा नहीं आएगा। क्लियर बात है कि नहीं। सेम विधि प्रयोग कर रहा हूँ कि विधि बदला हूँ, वही विधि है जो बताया था, वही विधि कर रहा हूँ। समझ आया यहाँ तक, आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े। तो 8 में 3 घटाने पर 5 मिल गया, लेकिन मेरे को 5 के साथ x भी चाहिए, क्या चाहिए, x। तो क्या करते हैं, x का गुणा इधर, इसमें भी x का गुणा और इसमें भी x का गुणा। कोई दिक्कत समस्या नहीं है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखना, शुरू वाले को सेम टू सेम लिखना है। लिख देंगे 4 करनी 3 और x की घात 2, 4 करनी 3 x की घात
2 हो जाएगा। प्लस क्या लगाते हैं, प्लस। अब ये 5x है, बताया था मिडिल टर्म कर रहे हैं, अर्थात मध्य पद तोड़ के हल कर रहे हैं ना। तो मिडिल टर्म में क्या बोलता है, जो भी दिया रहेगा जोड़ने घटाने पर जो बीच वाला आना चाहिए वही लिखना है ना। तो 5x को क्या लिख सकते हैं, 8x माइनस 3x लिख सकते हैं इतना। तो वही चीज लिख दूं क्या फटाक से, देखते जाना। यहाँ पर 8x और माइनस 3x, 8 में 3 घटाओ 5 मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अंतिम वाले को सेम टू सेम कुछ नहीं करना है, -2 करनी 3, -2 करनी 3, टूट गया पूरा, टूट गया ना, यही तोड़ना मुश्किल था, टूट गया ना। अभी क्या करते हैं, ध्यान देना, पहला दूसरा जोड़ी बनाओ, जोड़ी बनाना है ना, पहला दूसरा, और ये भी क्या बन गया, पहला दूसरा बन गया, ठीक। अब थोड़ा सा इसमें क्या करेंगे देखना, यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, इसमें और इसमें से। पहले तो 4 बाहर निकलेगा, समझ आ रहा है ना, 4 के पहाड़ में 4 एकम 4 और 4 दूने 8, आता है नहीं आता है, नहीं समझ आया तो लिख लेना 4 गुणा 2, 4 गुणा 2। x यहाँ पर भी, x यहाँ पर भी कौन बाहर निकलेगा, x, करनी 3 बाहर निकलेगा क्या, अभी नहीं निकलने वाला, क्योंकि उधर तो करनी 3 ही नहीं है, नहीं है ना, तो कहां से निकलेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अंदर में क्या बचेगा, 4 बाहर गया, x बाहर गया, लेकिन शुरू में क्या बचा, करनी का 3 बचा, और एक ठो x के बाहर जाने पर एक ठो x बचा है, बच गया ना। 4 बाहर चला गया जी, 4 कहाँ चला गया, बाहर चला गया, क्या क्या बच गया, 4x 4 बाहर गया, x बाहर गया, तो क्या क्या बच गया, करनी 3 बच गया, और एक ठो x बच गया, एक ठो x बच गया। प्लस चिन्ह क्या लगाते हैं, प्लस, यहाँ 4 तो बाहर गया, क्या बचा है 2, x भी बचा है क्या, नहीं बचा है, x तो बाहर ले लिया अभी ना, x को बाहर ले लिए, तो ध्यान देंगे x नहीं बचा है वहां, केवल क्या बचा है, 2 बचा है, क्या बचा है 2। माइनस चिन्ह यहाँ पर, माइनस चिन्ह यहाँ पर कौन बाहर आएगा, माइनस चिन्ह, और कुछ बाहर आने योग्य है, नहीं है ना, है, नहीं दिखाई दे रहा है, दे रहा है ना, क्या बाहर आएगा जी, देखना, जिसको दिखाई नहीं दे रहा है उसको दिखाते हैं कहां पर क्या बाहर निकलेगा, ठीक है। देखना, ये 3 है ना, ये 3 को लिख सकते हैं करनी 3 गुणा करनी 3, अभी सिखाया हूं क्या, करनी 3 गुणा करनी 3 को हम लोग क्या लिखते हैं, 3 लिखते हैं। इस 3 को भी तो वही लिख सकते हैं ना, 3 को भी क्या लिख सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं ना, रिवर्स कर सकते, जब इसको ऐसा लिख सकते हैं तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो 3 दिखा, इसको मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ करनी 3 दिख रहा है, और करनी 3 यहाँ पर भी दिख गया, दोनों में से करनी 3 बाहर आ जाएगा, तो लिख दे यहाँ पर कौन बाहर आएगा, करनी का 3, एक ठो करनी 3 बाहर ले लो, और कुछ बाहर निकलने योग्य है क्या, नहीं है, तो एक ठो करनी 3 बचेगा ब्रैकेट के अंदर में, ब्रैकेट के अंदर में बचेगा, और क्या बचेगा, एक ठो x बचेगा, माइनस चिन्ह बाहर गया, क्या बचेगा जी, प्लस, कंफ्यूजन नहीं रखना है, माइनस बाहर गया तो क्या बचेगा, प्लस, गुणा वगैरह का चिन्ह मत लगा देना, है ना, माइनस के बाहर जाने पर हमेशा प्लस बचता है, और यहाँ पर से करनी 3 के बाहर जाने पर 2 बचेगा। चेक करो तो अंदर में सेम सेम आया क्या, ब्रैकेट के अंदर में सेम सेम दिख रहा है क्या, दिख रहा है ना। जब सेम सेम दिखता है तो क्या करते हैं, बाहर बाहर वाले को एक साथ लिख देते हैं, रट लो उसको अच्छे से, बाहर बाहर वाले को एक साथ, तो क्या लिखाएगा, 4x माइनस करनी का 3, एक ब्रैकेट में आ गया, और दूसरा ब्रैकेट में क्या लिखेंगे जी, 2 बार का 1 बार, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है 2 बार लिखा, उसको कितना बार लिखना है जी, 1 बार, तो ये लिखा गया करनी 3x धन 2। बताओ क्या कठिन था, कठिन था, नहीं था ना, बन जाएगा, सबसे बन जाएगा। चलो फटाफट नोट कर लो, एकदम इजी है। प्रश्नावली 3 में प्रश्न क्रमांक 11, प्रश्न क्रमांक 11, क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। क्या दिया है, करनी 3 y का स्क्वायर प्लस 9y प्लस 6 करनी 3, यही दिया है क्या प्रश्नावली 3 में, प्रश्न क्रमांक 11। एक बार क्वेश्चन मिला लेंगे जी, कहीं पर प्लस माइनस में मिस्टेक थोड़ी हुआ है ना, पेपर में भी वैसे ही बनाना है, कहीं पर लगता है कि नहीं, हो सकता है गलत क्वेश्चन लिख ले, तो क्वेश्चन कम से कम 2 बार मिला के चेक करना, क्योंकि कई बार देखा गया है मैक्सिमम टाइम कि क्वेश्चन हम लोग गलत लिख लेते हैं। जैसे तुम लोग पिछले बार मेरे को याद दिलाए, नहीं सर वो 4 नहीं 14 है, याद दिलाए ना, तो कई बार क्या होता है हम लोग क्वेश्चन गलत लिख लेते हैं। तो जब भी एग्जाम बनाने जाओगे किसी भी एग्जाम में, तो पहले क्वेश्चन को मिला लेना, लिखने के पश्चात सही लिखो कि नहीं लिखो, नहीं तो उसके चक्कर में 10 से 15 मिनट वेस्ट जाता है,
कहाँ गलत हो गया, कहाँ गलत हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ध्यान देंगे। प्रश्न क्रमांक 11, करनी 3y का घात 2 धन 9y धन 6 करनी 3। ये जो पॉलिनोमियल दिया, ये जो बहुपद दिया है, ये कौन सा टर्म का है? y टर्म का। इसका है y वाला बहुपद है कि नहीं है? पिछला वाला क्वेश्चन x वाला देखे थे, ये वाला कौन सा है जी? y वाला है। तो y वाला है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नॉर्मली सही बनाना है। ठीक है, क्या विधि बोलता है इसको? क्या करना क्या है इसको? मध्य पद तोड़कर गुणन खंडन करना है। क्या करना है? मध्य पद तोड़कर गुणन खंडन करना है। तो कैसे करेंगे? तो विधि क्या बोलता है? शुरू वाले का गुणा आखिरी वाले से, शुरू वाले का गुणा आखिरी वाले से। शुरू में कितना दिख रहा है जी? करनी का 3, करनी का 3, और करनी 3 का गुणा किससे हो जाएगा? आखिरी वाले अर्थात 6 करनी 3 से। होगा नहीं होगा? शुरू वाले का गुणा मेरे साथ करो तो चलो, मेरे साथ करो, मेरे साथ करते जाना, चलो, है ना, कॉपी में मेरे साथ करते जाओ। लिखो चलो, करनी 3 का गुणा किससे करेंगे? 6 करनी 3 से। कॉपी में लिखो इसको और करके बताओ, चलो मेरे को, है ना, इसको करके बताओ कितना आएगा। ये सीखना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर ये वाला टाइप का क्वेश्चन बनेगा नहीं। ऐसा क्वेश्चन प्रश्नावली नंबर अध्याय 3 में भी दिखाई पड़ेगा, प्रश्नावली 2 में है शायद, है ना। तो कैसे करेंगे इसको? फटाक से इसको करेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1, और 1 का गुणा किससे हो जाएगा जी? 6 से। 1 का गुणा 6 से। 6 तो लिख दूं क्या ऐसे करके? 1 गुणा 6 नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, मन में भी कर सकते हो। 6 का 6, तो 1 गुणा 6 हो गया। बीच में क्या लगाएंगे? गुणा। और करनी वाले का गुणा किससे हो जाएगा? करनी वाले से। करनी वाले का गुणा करनी वाले से। तो कुछ इस प्रकार से लिखाएगा, करनी 3 गुणा करनी 3, करनी 3 गुणा करनी 3। और यहाँ पर बताओ मेरे को 6 कब 6, 6 कब 6, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद करनी 3 का गुणा करनी 3 से करने पर कितना आएगा जी? अभी सिखाया ना, हमेशा याद रखना, जो भी करनी करनी वाला वैल्यू है आपस में गुणा होता है तो वही संख्या लिखाएगा जो करनी के अंदर में है। ठीक है, कितना आएगा? 3 आएगा। कितना आएगा? 3। ये बन गया 18। कितना बन गया? 18। 6 तिया 18। कितना लाना है? 9 लाना है। कितना लाना है? 9। बताओ तो आ जाएगा क्या? काम तो आसान दिख रहा है, तो तोड़ने की जरूरत है क्या उसको? नहीं ना, ये तो यहीं से आ गया जी। 6 में 3 जोड़ो, कितना आएगा? 9 आएगा। काम तो यहीं से बन गया है हमारा, बन गया ना। तो क्या हो जाएगा? लिख दो यहाँ पर 6 धन 3 बराबर 9। लाना है ना, 6 में 3 जोड़ो, कितना आएगा? 9, अर्थात बीच वाला आना है। तो यहाँ पर 6 में 3 को जोड़ने पर 9 तो आ गया, और 6 में 3 को जोड़ने पर 18, अर्थात गुणा आ गया। गुणा भी आ गया और योग भी आ गया। आ गया ना। तब क्या करना है? साथ में y चाहिए, तो y के लिए क्या बताया था? y यहाँ पर, y यहाँ पर और y यहाँ पर, अर्थात दोनों पक्षों में क्या करना है जी? y का गुणा करना है, y का गुणा। तो 6y धन 3y बराबर 9y। आ गया नहीं आ गया? माइनस के लिए कुछ बताया था, यहाँ पर तो खैर माइनस चिन्ह नहीं है, लेकिन माइनस के लिए कुछ बताया था, नहीं बताया था? बताया था ना, भूलना नहीं है। माइनस के लिए क्या करते हैं? माइनस चिन्ह का पहले दोनों पक्षों में गुणा करते हैं। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो क्या बताया था? अब तो टूट गया, हो टूट गया ना, तो इसको बस उतार के लिखना है। कैसे लिखेंगे? करनी 3y का घात 2, पहला वाले को सेम टू सेम, प्लस दूसरा में 9y है, तो 9y की यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं अपन? 6y धन 3y। ये लिखाएगा 6y धन 3y, 6y धन 3y, और अंतिम में कितना दिख रहा है जी? 6 करनी 3, 6 करनी 3। कोई दिक्कत समस्या यहाँ तक में नहीं है? इसके बाद 2 क्वेश्चन बनाने को दूंगा घर के लिए, करनी से वाला दूंगा जो पुस्तक में नहीं है। बन जाएगा ना? बना के लाना, सेम ऐसी बनाना, जैसे जैसा किए ना विधि को एकदम सीख ही जाना है। मैं बताया था ना, ये जीवन पर्यंत काम आने वाला चीज है जो चीज बता रहा हूँ, इसलिए इस पर ज्यादा समय देके ज्यादा बता रहा हूँ, है ना। 2 से 3 क्लास हो गया ना इसी पर, हो गया ना, 2 से 3 क्लास लगभग लगभग हो गया अपना इसी पर। ये ऐसा लिखाएगा। क्या करते हैं जी? जोड़ी बनाते हैं। क्या करते हैं? जोड़ी बनाते हैं, पहला दूसरा और पहला दूसरा। बन गया नहीं बन गया? बन गया ना। क्या क्या निकलेगा पहला वाला में बताओ तो? बस, और कुछ निकलेगा? पहला वाले में क्या क्या निकलेगा जी? करनी 3 निकलेगा क्या कि नहीं निकलेगा? बताओ तो मेरे को। थोड़ा सा यहाँ पर सोचने में कठिन हो रहा है। देखो उसको ना नहीं समझ आता, तोड़ के देखते हैं। 6 को क्या लिख सकते हैं और जी? 3 दूने
6 और 3 आ गया मतलब करनी 3 भी आ गया, 3 आ गया मतलब करनी 3 आ गया। तो 3 को क्या लिख सकते हैं जी, करनी 3 गुणा करनी 3 लिख सकते हैं क्या, 3 को क्या लिख सकते हैं, करनी 3 गुणा करनी 3। दिखाई पड़ा, करनी 3 यहाँ पर है, करनी 3 यहाँ पर है, कौन बाहर आएगा सबसे पहले, करनी 3। कौन बाहर आएगा, करनी 3। अब यहाँ पर मेरे को फिर से बताना, वहां पर y है, यहाँ पर y है, कौन बाहर आएगा, y। और कुछ बाहर आने योग्य है क्या, नहीं है। क्या बचेगा अंदर में, शुरू में क्या बचेगा जी, y बस बचेगा ना, शुरू में क्या बचेगा, y बस। अब प्लस पीछे में क्या बचेगा, एक ठो करनी 3 बाहर गया, लेकिन एक ठो 2 बचा, एक ठो क्या बचा जी, करनी का 3। तो क्या बच गया, 2 करनी 3। कोई दिक्कत, करनी 3 के पहले ही 2 को लिखना, 2 के बाद मतलब करनी 3 के बाद मत लिखना, ये तो खराब दिखेगा, दिखेगा ना। 2 को पहले लिखना, उसके बाद किसको लिखना, करनी 3 को। करनी वाला को बाद में लिखना, देखो वहां पर भी वैसे लिखा है, लिखा है ना, करनी वाले को बाद में लिखना है और इस संख्या वाले को पहले लिखना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाले में कौन बाहर निकलेगा बताओ तो मेरे को, सेकंड वाले में यहाँ पर भी 3 लिखा है ना जी, और यहाँ पर करनी 3 दिख रहा है, तो 3 को क्या लिखते हैं, करनी 3 गुणा करनी 3 लिखते हैं, नहीं लिखते हैं। एक करनी 3 यहाँ से ले लो, एक करनी 3 यहाँ से, कौन बाहर आएगा सबसे पहले, प्लस में करनी 3 बाहर आएगा, आएगा नहीं आएगा, प्लस में करनी 3 बाहर आएगा। माइनस रहता तो माइनस बाहर निकालते, लेकिन माइनस की जगह पर क्या है जी, दोनों जगह प्लस, इसलिए प्लस में करनी 3 बाहर आया। क्या बचेगा अंदर में मेरे को बताना एक बार, क्या बचेगा, करनी 3 y, तो करनी 3 y हो गया, और प्लस यहाँ पर क्या बचेगा जी, क्या बचेगा 6। मिस्टेक आ रहा है थोड़ा सा, हाँ, तो वहां से 3 बाहर मत निकालो। एक चीज और छूट गया उसमें, ठीक है, क्या छूट गया बताएं, चलो देखना, वो करनी 3 निकालना नहीं पड़ेगा, इसको तोड़ के और थोड़ा सा विस्तार करते हैं तब वो जाके बनेगा, ठीक है। यहाँ थोड़ा दिक्कत हो रहा है ना, देखना, उसको थोड़ा थोड़ा सा तोड़ के विस्तार करके बनाते हैं। यहाँ पर जो 3 है, ठीक है, अगर मैं 3 बाहर निकालता हूँ तो क्या बचेगा, यहाँ पर y बचेगा, और प्लस क्या बचेगा जी, यहाँ पर 2 करनी 3, तो 3 बाहर निकलेगा, करनी 3 बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि मैं बताया था ना अंदर वाले को मैच करना, नहीं तो फिर आंसर गलत आएगा, बताया था। तो कैसे करना है देखो, बढ़िया एग्जाम्पल अपने पास बन गया यहाँ पर, है कि नहीं। किसको बाहर निकालते हैं जी, 3 को, 3 यहाँ से 3 यहाँ से, करनी 3 निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि अंदर वाला सेम नहीं आ रहा है, बिगड़ जा रहा है ना। तो क्या करना है, यहाँ पर 3 को बाहर निकालो, प्लस का 3, क्या बचेगा अंदर में, y बचेगा, और प्लस यहाँ पर 2, इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 2, जिसमें से 3 बाहर गया, क्या बचेगा जी, 2 करनी 3। समझ आया क्या यहाँ तक, समझ आया, ध्यान देना, तभी बोला था, बार बार बोलते आ रहा हूँ कि अंदर वाला सेम सेम होना चाहिए, तभी आंसर है। यहाँ पर देखो बिगड़ रहा था थोड़ा सा, वो बन गया, ठीक। अब कैसे हो जाएगा, यहीं पर ध्यान देना, बाहर बाहर वाले को एक साथ लिखो, तो करनी 3y और धन 3, एक तो ब्रैकेट में लिखा गया, बीच में क्या लगा देना, गुणा चिन्ह। उसके बाद अंदर वाले को कितना बार, एक बार, ये लिखाएगा y धन 2 करनी 3, तो ये हमारा क्या बनेगा, आंसर, क्या बनेगा, आंसर। यहाँ पर ऊपर वाला क्या बोल रहे थे, 3 क्यों बाहर निकला बोल रहे हो, ये तो है, देखो ना, ये क्या लिखा है, 3y धन 6 करनी 3 लिखा है ना। इसमें क्या हुआ, 6 को लिख सकते हैं 3 गुणा 2, है ना, ये कितना है, 3 है क्या, कितना है जी, 3 है ना, ठीक है ठीक है, ठीक तो है, तो 3 2 6, ठीक तो लिखा हूँ, क्या दिक्कत है बोल रहे हो। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3, 6 को क्या लिख दिया, 3 2 6, वही लिखेंगे ना, 3 2 6 लिखेंगे, तो 3 यहाँ पर से 3 यहाँ पर से 3 बाहर गया, तो केवल y बचा, y लिख दिए, प्लस बचा प्लस लिख दिए, 2 बचा 2 लिख दिए, करनी 3 बचा करनी 3 लिख दिए, ऐसा हुआ है। कंफ्यूजन जा सके यहाँ पर से, वो हुआ क्या ना, वहाँ पर पूरा ना इंक पे आपका पेन चला चला के उसको काला काला कर डाला, नीला नीला पूरा, है ना, तो वहीं पर सब एक ही मिल गया। चलो नोट करो, चलो थोड़ा ध्यान देना, करके देखे में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, करके देखे में क्या दिया है क्वेश्चन अपने पास, ध्यान देंगे। पेज नंबर कितना है जी, करके देखे का पेज नंबर 19 ना, पेज नंबर 19 में करके देखे है, उसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है x² माइनस
16 दिया है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 16। अब इसको तोड़ने का थोड़ा सा तरीका अलग है, थोड़ा सा तरीका अलग है, क्योंकि इसमें बीच वाला दिख ही नहीं रहा है, दिख रहा है बीच वाला कहाँ से आएगा, दो ही चीज तो है ना। तो तीन चीज रहता है तो बोलते हैं बीच वाला ये होगा भैया, लेकिन यहाँ बीच वाला है क्या, नहीं है। इसको थोड़ा तोड़ने का तरीका अलग है जी, ध्यान देंगे थोड़ा सा, है ना। तो ये सूत्र से टूटता है, किससे टूटेगा, सूत्र से। कैसे तोड़ेंगे, ध्यान देंगे, एक्स स्क्वायर को तो एक्स स्क्वायर लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन माइनस चिन्ह के साथ 16 लिखा है, क्या लिखा है जी, 16। और 16 को लिख सकते हैं 4 का वर्ग, लिख सकते हैं क्या, 4 का वर्ग, 4 का वर्ग मतलब 16, पढ़े हैं ना, 4 का वर्ग मतलब 16 होता है। तो इस 16 को क्या लिख दिए, 4 का वर्ग बराबर 16 होता है, तो 16 की जगह पर क्या लिख दिए जी, 4 का वर्ग लिख दिए, 4 का वर्ग, इतना लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना। अब अपने पास एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला को भी एकदम अच्छे से रट लेना, अच्छे से याद कर लेना, इस फॉर्मूला को अच्छे से कहीं पर नोट करके याद कर लेना जी। क्यों, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एक बार नहीं 50 बार काम आना है। कितना बार, 50 बार, ज्यादा भी हो सकता है, उससे कम काम आने वाला नहीं है, ठीक है। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर एक बार a के साथ b जुड़ता है और एक बार a के साथ b घट जाता है। सूत्र याद हो जाएगा, कैसे बोला हूं, a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर क्या होता है, एक बार a के साथ b जुड़ जाता है प्लस चिन्ह, और गुणा लगा के एक बार a के साथ b क्या हो जाता है जी, घट जाता है। हो जाएगा याद, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बताया था ना एक दिन, 2 गुणा 3 या 3 गुणा 2 6 मिलना है, कितना मिलना है, 6, ठीक है। तो इसको भी सामने लिखोगे, इसको भी पीछे लिखोगे, तब भी आंसर सेम आएगा। तो तुमको एक लाइन में याद रखना है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर a धन b और a माइनस b, याद हो जाएगा, हो जाएगा। कहीं पर यूज किए हो क्या इसको, किए हो ना, ठीक, तो याद रखना जी, भूलना नहीं है। उसी फॉर्मूला के आधार पर देखो, यहाँ पर सूत्र में a है, क्या है, a, यहाँ पर क्या है, x, ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस b की जगह पर कितना जी, 4, तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। चेक करो सही लिखा हो क्या, a की जगह पर x लिखा हूं, बस वहीं पर लिखा, देखो उसके नीचे में। अब मेरे को समझ में आ गया, a की जगह पर कितना है, x और b की जगह पर 4 है, a की जगह पर x और b की जगह पर 4, तो क्या हो जाएगा, एक बार इसके साथ ये जुड़ता है, a धन b मतलब x धन 4, हमारे हिसाब से x धन 4 होगा, हमारे हिसाब से क्या हो जाएगा वो, x धन 4, और बीच में क्या चिन्ह लगाएंगे, गुणा। दूसरा क्या होता है, a माइनस बी, x माइनस 4, ए पहले वाले में a प्लस बी हुआ तो x धन 4, और दूसरे वाले में a माइनस बी मतलब x माइनस 4, कितना हो जाएगा, ये लिखा है x माइनस 4 हो जाएगा। तो इसको डायरेक्टली यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, x धन 4 और x माइनस 4, ये गुणनखंड के रूप में टूटा नहीं टूटा, याद करो। जो आंसर आ रहा था उसमें कुछ इसी प्रकार का आंसर आ रहा था क्या हमारे पास, आया नहीं आया, तो यही हमारा क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर का आंसर। दूसरा क्वेश्चन इसी में देखेंगे, उसमें नहीं दिया है, दिया हुआ कहीं पर देख लेना, एक्स स्क्वायर माइनस 19, एक्स स्क्वायर माइनस 19 कैसे बनेगा जी, एक बार x के साथ इसको क्या लिख सकते हैं, पहले ध्यान देना, ये लिखा है एक्स स्क्वायर और 3 का वर्ग, 3 का वर्ग 9 होता है, नहीं होता है, 3 का वर्ग कितना होता है जी, 9, तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख दिए और 9 को क्या लिख दिए, 3 का वर्ग, क्योंकि हमको पता है 3 का वर्ग करने पर कितना मिलता है, 9 मिलता है, तो 9 की जगह पर क्या लिख दिए, 3 का वर्ग लिख दिए। अब क्या होता है, एक बार x के साथ 3 जुड़ेगा, इसको अब बस इसको देखना, बस है इसको क्या करना है, देखना है। सूत्र क्या बोलता है, एक बार x के साथ 3 को जोड़ दो, a प्लस b कर दो, एक बार x के साथ 3 को क्या कर देना, घटा देना बोलता है। तो एक बार x के साथ 3 को जोड़ दिए, एक बार x के साथ 3 को क्या कर दिए, घटा दिए, तो ये हमारा क्या बनेगा जी, आंसर। इजी है कि नहीं, इजी है कि नहीं। इसके बाद एक और बता दूं क्या, ये क्लियर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 49, एक्स स्क्वायर माइनस 49, ठीक है, 49, तो कितना आएगा मेरे को बताना है, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख दिए, माइनस 49 को क्या लिख सकते हैं जी, 7 का वर्ग, क्योंकि 7 का वर्ग बराबर 49, 7 7 49 पढ़े हो ना, तो 49 को क्या लिख सकते हैं, 7 का वर्ग, 7 का वर्ग, तो हो जाएगा। यहाँ पर एक बार क्या बोलता है सूत्र जी, सूत्र में क्या बोलता है, एक बार x के साथ 7 को जोड़ दो बोलता है, और एक बार क्या बोलता है, x के साथ 7 को घटा दो, ये क्या बन जाएगा,
आंसर। सूत्र भी देखने की जरूरत नहीं है ना, बिना सूत्र देखे बन जाएगा नहीं बन जाएगा। तो बना के लाना, ठीक है। एक्स का स्क्वायर माइनस 64 और एक्स का स्क्वायर माइनस 81। ध्यान रखना ये माइनस के लिए बस होता है, प्लस के लिए नहीं होता। माइनस लिखा हूं सब में, सब देखो जितना भी क्वेश्चन सब माइनस वाला है, ये केवल माइनस में होगा, प्लस में नहीं होगा। बीच में अगर माइनस है तभी लगाना है, और दूसरा प्लस प्लस है तो लगाने की जरूरत नहीं है, उसमें नहीं होता है, ठीक है। ये बन जाएगा क्या, इसको बना के लाना एक्स स्क्वायर माइनस 100, और इसके बाद इसको बना के लाना एक्स स्क्वायर माइनस 121। एक और दे दूं, एक्स स्क्वायर माइनस कितना 169। एक और लोगे, लो एक और ले लो। कहाँ याद करोगे, ये 6 क्वेश्चन है जी, ठीक है। कैसे बनाना है समझ आ रहा है। हाँ चलो, इतना को कंप्लीट बना के लाना है, जल्दी नोट करो।